गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा सेकंड, सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस और लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेसन का नाम है पालतू जंतु। पार्ट हमारा रहेगा फर्स्ट। लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? पालतू जंतु के बारे में पढ़ेंगे और उनसे हमें प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे और पालतू जंतु हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पालतू जंतु होते क्या हैं, किसे कहते हैं पालतू जंतु। तो पालतू जंतु वे होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में और अपने खेतों में पालते हैं और उनकी खुद ही हम देखभाल करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पालतू जंतु कहलाते हैं, क्योंकि हम उन्हें खुद पालते हैं, अपने घरों में पालते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? पालतू जंतु कहलाते हैं। अब हम पालतू जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जो पालतू जंतु हैं उनसे प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा दूध देने वाले जंतु। तो इनमें क्योंकि पालतू जंतुओं से हमें दूध भी प्राप्त होता है तो हम इसमें देखेंगे दूध देने वाले जंतु होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं दूध देने वाले। तो इसमें क्या है? इसमें आ जाएगा गाय, भेड़, बकरी। ये क्या है? ये है दूध देने वाले जंतु। इनसे क्या है कि हमें दूध प्राप्त होता है। गाय, भैंस, बकरी आदि हमें दूध देते हैं। दूध के अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? दूध से क्या बनाया जाता है? दूध से दही भी बनता है और मक्खन बनता है, पनीर भी बनाया जाता है दूध से। तो क्या है? दूध देने वाले जंतु कौन से हैं? गाय, भेड़, बकरी, ये दूध देने वाले जंतु हैं और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? दही, मक्खन और पनीर आदि बनाए जाते हैं। दूसरा हमारा रहेगा मांस देने वाले जंतु। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब यह दूसरा है मांस देने वाले जंतु। हम अनेक पक्षियों तथा जंतुओं का मांस खाते हैं, जैसे भेड़, बकरी, मुर्गा। भेड़, बकरी, मुर्गा, ठीक है। अब देखते हैं अंडा देने वाले जंतु। नंबर 3 आ जाएगा अंडा देने वाले जंतु। ये कौन से जंतु होते हैं? हम मुर्गी तथा बतख से अंडे प्राप्त करते हैं और इन अंडों में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इनमें किन में होता है प्रोटीन? अंडे में होता है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन। तो इसमें क्या आ जाएगा? मुर्गी और बतख। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? प्रोटीन मिलेगा अंडे से प्रचुर मात्रा में। अब हम करेंगे नंबर 4 ऊन, रेशम, शहद, मोम आदि देने वाले जंतु। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है। रेशम का उपयोग किस लिए किया जाता है? साड़ी और वस्त्र बनाने के लिए रेशम का उपयोग किया जाता है। हमें ऊन कैसे प्राप्त होती है? हमें ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, भेड़ के बालों से प्राप्त होती है, जिनसे क्या बनाया जाता है? जिनसे कंबल बनाया जाता है, कपड़े भी बनाए जाते हैं, स्वेटर बनाई जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे मधुमक्खी। मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है और मोम प्राप्त होता है। शहद का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है? उसका उपयोग औषधि बनाने के लिए तथा मोम का उपयोग मोमबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। और लाख के कीड़े से हमें लाख प्राप्त होता है और लाख का उपयोग किस लिए किया जाता है? चूड़ियाँ बनाने के लिए तथा छड़ बनाने के लिए लाख का उपयोग किया जाता है। कैसे? रेशम से कैसे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। शहद हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है, शहद और मोम हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। और लाख किससे प्राप्त होता है? लाख के कीड़े से लाख प्राप्त होता है। अब हम करेंगे चमड़ा तथा हाथी दांत देने वाले जंतु। चमड़ा और हाथी दांत देने वाले जंतु, इसमें आ जाएगा हम मृत जंतुओं जैसे सांप, मगरमच्छ, भेड़ आदि से क्या करते हैं? चमड़ा प्राप्त करते हैं। किस प्रकार प्राप्त करते हैं? उनके शरीर से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं। किससे करेंगे चमड़ा प्राप्त? सांप से करेंगे। सांप, मगरमच्छ, इससे क्या होगा? हमें चमड़ा प्राप्त होगा। सांप से, मगरमच्छ से,
सॉरी भेड़ भी आ जाएगा इसमें, ऊंट भी आ जाएगा। इससे हमें क्या होगा, चमड़ा प्राप्त होगा। चमड़े का उपयोग किस लिए किया जाता है, जूते, बैग और बटुए बनाने के लिए क्या किया जाता है, चमड़े का उपयोग किया जाता है। हाथी से हाथी दांत प्राप्त करते हैं तथा हाथी दांत का उपयोग किस लिए किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा, चमड़ा क्या है, सांप, मगरमच्छ, भेड़ और ऊंट से क्या हमें चमड़ा प्राप्त होता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग जूते, बेल्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, चमड़े का उपयोग किया जाता है। फिर क्या था, हाथी दांत किससे प्राप्त होते हैं, हाथी से प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब करेंगे हम खाद्य तथा ईंधन देने वाले जंतु। खाद्य तथा ईंधन देने वाले जंतु कौन से होते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, इन आदि का क्या गोबर होता है ना, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, खाद बनाने के लिए तथा गोबर गैस बनाने के लिए किया जाता है। गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट आदि का जो गोबर होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, खाद तथा गोबर गैस बनाने के लिए किया जाता है। अब है बोझ ढोने वाले जंतु। कौन से होते हैं बोझ ढोने वाले जंतु, जैसे हाथी, गधा, घोड़ा। जैसे घोड़ा, गधा, हाथी, बैल का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में किया जाता है तथा ये बोझ ढोने वाले जंतु कहलाते हैं। तो इसमें